स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। आज है डे 37 ऑफ 365 डेज चैलेंज और आज हम लगाने वाले हैं आर्म्स। तो आज का टॉपिक ये है कि आखिर कोई बिगनर अपने आर्म्स को कैसे अच्छे से ग्रो कर पावे ताकि उसके आर्म्स ज़्यादा अच्छे दिखे और आपके आर्म्स कैसे ज़्यादा फुलर और मस्कुलर लगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको आपके वर्कआउट में कभी भी आर्म्स को जैसे कि बाइसेप को बैक के साथ ट्रेन नहीं करना है या तो ट्राइसेप को चेस्ट के साथ ट्रेन नहीं करना है, वरना आप उस दिन अपना कंप्लीट फेलियर नहीं दे पाएंगे। जैसे कि अगर आपने चेस्ट पहले से एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी ट्राइसेप ऑलरेडी इन्वॉल्व होगी 20 to 30% जैसी, और फिर आपकी ट्राइसेप जो है वो पहले से थोड़ी फटीक हो जाएगी और फिर जब आप उसकी एक्सरसाइज करेंगे तो आप अपना फेलियर नहीं दे पाएंगे। इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको अपने आर्म्स के लिए सबसे पहले तो एक सेपरेट डे रखना चाहिए। अब अगर आपने एक सेपरेट डे रख दिया तो उसके बाद आपको अच्छी एक्सरसाइज सिलेक्शन करनी चाहिए। जैसे कि अगर आप केबल से रोप पुश डाउन मारेंगे तो इसके आपके शॉर्ट हेड में काफ़ी अच्छा असर दिखेगा और आपके ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएंगे ट्राइसेप। देखो, जैसे कि ये एक्सरसाइज करने से लिए आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आप स्लो परफॉर्म करें। अगर आपको अपने कोई भी मसल ग्रुप में अच्छा टेंशन लोड करना है तो आपको स्लो एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है, जिससे आपके मसल में अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील होगा, आपकी मसल अच्छे से ग्रो कर पाएगी। और मेन चीज़ एक होती है कि अगर आप बिगिनर हैं और अगर आप स्लोली वेब परफॉर्म करेंगे तो आप मसल कनेक्शन अच्छे से बना पाएंगे, जो आपके माइंड को एक सिग्नल पहुंचाएगा कि आपकी मसल ग्रो करे। फिर आपको ट्राइसेप के लिए दूसरी मूवमेंट जो करनी है वो होती है ओवरहेड मूवमेंट। ओवरहेड मूवमेंट से आपके लॉन्ग हेड ज़्यादा टारगेट होंगे और अगर आप रोप से एक्सरसाइज करेंगे तो आपके शॉर्ट और मीडियम हेड ज़्यादा एक्टिवेट होंगे। अगर आपको अपने आर्म्स को बड़ा करना है तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको इसकी ज़्यादा एक्सरसाइजेज परफॉर्म नहीं करनी है। आप भले ही से एक सेपरेट डे में ट्रेन कर रहे हैं, पर आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि ये है तो छोटा सा ही मसल, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है नहीं। अगर आप इसे एक्स्ट्रा 3 से 4 एक्सरसाइज करेंगे तो ये ओवर ट्रेन हो जाएगा, ज़्यादा फटीक हो जाएगा और आप अच्छे से डाइट नहीं लेंगे तो आपकी मसल अच्छे से रिकवर नहीं हो पाएगी। तो फिर वही चीज़ होगी, आपके आर्म्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। और आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि आपके जो आर्म्स है उसमें 70% जो हिस्सा होता है, स्पेस होती है, उसे ट्राइसेप कवर करती है। इसीलिए आपको इसके लिए ज़्यादा ट्राइसेप पे फोकस देना चाहिए। जैसे कि आप कोई भी ट्राइसेप, मैं हमेशा ट्राइसेप अपने एक्सरसाइज में फर्स्ट इसीलिए रखता हूँ ताकि मैं ट्राइसेप में अपना फेलियर दे पाऊँ और जिसकी वजह से मेरे आर्म्स ज़्यादा अच्छे से ग्रो करें। और इसके लिए आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आप कोई भी सेट कर रहे हैं तो आपको हमेशा अच्छे रैप रेंज में इसे फेलियर तक अचीव करना है। अगर आप फेलियर नहीं करेंगे तो आपके आर्म्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। और ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको लो वॉल्यूम और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है, जैसे कि मैं ओवरहेड प्रेस कर रहा था। अब ट्राइसेप के लिए ये सारी चीज़ें कॉमन है। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको बाइसेप को ग्रो करना हो बड़ा तो कैसे करें। देखो, बाइसेप के लिए आपको ज़्यादा इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी ट्राइसेप ज़्यादा बड़ी होगी तो आपके आर्म्स ऑलरेडी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, पर फिर भी आपको बाइसेप के लिए ये चीज़ ध्यान रखनी है, बाइसेप ट्राइसेप से भी छोटा मसल है क्योंकि वो सिर्फ 30% एरिया कवर करता है। तो इसके लिए आपको अपने बाइसेप पे इतना ज़्यादा लोड परफॉर्म नहीं करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं सिर्फ 2 एक्सरसाइज करता हूँ, ट्राइसेप और बाइसेप दोनों की, और आपको रिज़ल्ट दिख ही रहा होगा। और मैं पिछले 8 महीने से ये चीज़ कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स देखने मिले हैं। तो अगर आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि अगर आप कोई भी सेट परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें अपना माइंड मसल कनेक्शन अच्छा बना के रखिए। अब आपको माइंड मसल अच्छा कैसे करना है उसके लिए मैं आपको टिप्स देता हूँ।
माइंड मसल कनेक्शन अच्छा करने के लिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि आप जो भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं उसमें आपको अपना मसल कनेक्शन अच्छे से बना के रखना है। अब आप मसल कनेक्शन अच्छे से कैसे बनाएंगे? अगर आप जिम में बिगनर हैं तो आपको स्लो एक्सरसाइज परफॉर्म करके ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपके मसल में टेंशन आ रही है। आपको धीमे धीमे परफॉर्म करना है और अपने आर्म्स को देखते जाना है। मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ जिससे आपके मसल कनेक्शन ज़्यादा अच्छे से बन पाएगी। जैसे कि आप मसल कोई भी एक्सरसाइज करते वक्त अपनी आइज़ को क्लोज कर ले और अपने मसल को फील करते हुए रैप परफॉर्म करें। मुझे पता है अगर आप ये जिम में कर रहे हैं तो शायद आपको थोड़ा वियर्ड लग सकता है, पर फिर भी इससे आपकी मसल कनेक्शन ज़्यादा अच्छी होगी। जस्ट बिकॉज यू आर बिगनर आपको ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए। मैं भी जब एक टाइम पे बिगनर था मैं ये ट्राई करता था। और अगर आप प्री वर्कआउट ना ले सकते हो, जैसे कि कुछ लोग होते हैं हम प्री वर्कआउट नहीं ले सकते, तो आपको ये चीज़ करनी है जिससे आपके मसल कनेक्शन ज़्यादा अच्छे से बन सके। और अगर आपको भी, जैसे कि मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा फिटनेस इन्फ्लुएंसर नहीं मानता हूँ, और अगर आपको भी कुछ स्टेप्स पता हो जिससे जो मेरे वीडियो में छूट गए हों तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं और मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि मैं टोटल बाइसेप और ट्राइसेप की दोनों की मिला के 4 एक्सरसाइज परफॉर्म करता हूँ और मैं हर एक्सरसाइज में टोटल 4 सेट लगाता हूँ। और आपको एक्सरसाइजेस को इतना ध्यान नहीं देना है, आपको सेट्स पे ध्यान देना है। आपको एक मसल ग्रुप की 10 से 12 से ज़्यादा सेट्स परफॉर्म नहीं करने हैं। आपकी एक्सरसाइजेस मैटर नहीं करती, आपका फॉर्म मैटर करता है और आपको कितने सेट लगा रहे हो ये भी ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं एक एक्सरसाइज की टोटल 4 मतलब एक मसल ग्रुप की टोटल 8 सेट्स लगाता हूँ। जैसे कि बाइसेप के 8 सेट्स, ट्राइसेप के 8 सेट्स। मैं इसमें हर सेट्स में अलग अलग एक्सरसाइज ट्राई करना पसंद करता हूँ। अगर ये वीडियो की वजह से आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो तो मुझे सब्सक्राइब